कि अच्छा है और करना चाहिए, कहते कि मर्यादा। मैं कहता हूं कि वो मर्यादा उसके भी पोषक नहीं है सामने वाले के लिए, जो आपको इस मार्ग से रोके। और गोस्वामी जी इसके लिए प्रश्न चर्चा सुना आपने कल, जाके प्रिय न राम बेदे ही ताही छाड़िए कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। अर्थात जिसको सत्य प्रिय नहीं लगता है, जिसको ईश्वर प्रिय नहीं लगता है, जिसको ईश्वर का मार्ग अच्छा नहीं लगता है, उसे करोड़ों दुश्मन की तरह छोड़ देना, भले ही वो परम स्नेही क्यों न हो। यूं आया है, यद्यपि परम स्नेही, छोड़ दे। क्या किसी ने छोड़ा है? हाँ, मीरा ने परिवार छोड़ा, जग जाहिर बात है। श्री भरत जी ने अपनी मां को त्यागा। कई आज से मैं तुझे मां नहीं कहूंगा। क्यों? तूने राम को अपने आंखों से हटाया है, और जो राम को हटा दे उसके लिए मेरी दृष्टि में कोई भी सम्मान नहीं बच सकता। मैं नहीं कहूंगा। कई कहती है, भरत बेटा भरत, मैंने जो किया वो तेरे लिए किया। कई तूने जो किया वो मेरा बहुत बुरा किया। हे विधाता, दुनिया में ऐसी मां किसी को मत देना जो सत्य को उसकी निगाह से हटा दे, जो सत्य को तोड़कर अलग कर दे। ऐसी मां मत देना। प्रतिज्ञा ली, मैं तुझे मां नहीं कहूंगा। कई मैं जा रहा हूं, इस महल में कभी भी नहीं आऊंगा। और पता है ना कि जब कई भरत जी ने सब प्रयोग किया, भगवान को मनाने गए, सब कुछ हुआ, भगवान नहीं आए, क्योंकि वो भी सत्य है, पिता वचन है। और कहते नंदीग्राम में जब ये कुटिया बनाकर भरत जी मुनि वेश धारण करके रहने लगे, कितनी अद्भुत बात है महाराज। कई बार सत्संग में विषय आता है तो मैं कहता हूं, हमारे महापुरुष भी कहते हैं, सभी कहते हैं कि जीवन अगर सीखना है तो रामचरित्र मानस बहुत पर्याप्त है, वैश्विक शास्त्र है। हर समाज, हर धर्म, हर देश के लोग इस चीज को थोड़ा सा हटा दे, संकीर्णता को, और सीखे कि कैसा होता है भाई भाई का रिश्ता, कैसा होता है बाप बेटे का रिश्ता, कैसा होता है सौतों का रिश्ता। कौशल्या राम जननी है, कई उसकी सौत है, और वनवास का वरदान मांगा है, कई नहीं। जब भगवान राम ने कहा मुझे कल वन जाना होगा, मां ने कहा मेरे से मजाक करता है, इतना बड़ा हो गया, कल राजा बनने वाला है, फिर भी राम कई के। कौशल्या कहती है, भगवान कहते नहीं मां, मजाक नहीं, मुझे सच में। अभी तो सारी तैयारियां चल रही है कि कल तू राजा बनेगा, मैंने 10,000 विष्णु नाम का जप किया है, तुझे नजर न लगे। नहीं मां, मुझे जाना। जब गंभीरता पूर्वक सुना तो कहा कि किसने कहा तुझे? क्योंकि मां का अधिकार पहला होता है ना, इसलिए संस्कृति में आया है मातृ देवो भव, दूसरा नंबर पितृदेवो भव। मां का अधिकार पहला है। डांट कर कहा कई कौशल्या ने, मां कौशल्या ने, किसने कहा तुझे? पिता की आज्ञा है। महाराज ने, बातों में नरमी आ गई। महाराज ने कहा
क्यों कहा महाराज ने? बोले अब क्या पूछते हो, जाने दो, कह दिया सो कह दिया। फिर कुछ रुकी और कौशल्या ने कहा ठीक है, तो महाराज ने अगर बन जाने को कहा है तो मेरा आदेश है, मैं मना करती हूं, क्योंकि माता और पिता दोनों का बराबरी का हिस्सा है संतान में। इसलिए मैं आदेश देती हूं कि तुम नहीं जाओगे। भैया तूने भी तो कहा है, मैंने कहा है, मैंने भी कहा है तुझे बन जाने का। बोले हाँ। मैं समझी नहीं, मां कई ने, क्या बात है, मां कई ने कहा है, सुना। अब कोई विधि का खेल है, कुछ नहीं बोली, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, हाथ में थाली पूजा की गिर गई, मूर्छित हो गई है कौशल्या। एक सौत का सौत के साथ कैसा व्यवहार हो रहा, यहां पर मां कौशल्या महसूस कर रही है कि वो और मैं अलग नहीं। जब तो मेरा राम कहता है कि तूने भी कहा, इस मुख से नहीं उस मुख से, कि तूने भी तो कहा मां। वास्तविक महाराज ठीक से अगर समझे तो पूरा जीवन रसमय हो जाए। एक नासमझ महिला होती तो क्या होता, क्या होता? दौड़ती उसके बाल पकड़कर खींच कर लाती, महाराज के सामने गिराती, जितनी ताकत हो उतनी। बेटा मेरा, और बन भेजने वाली तू कौन? लेकिन नहीं, राम जननी है। भाई भाई को अगर सीखना चाहे तो भरत और राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सीखे। लोगों को लगता है कि ये कथाएं तो सबके याद, हम बहुत बार पढ़ चुके, बहुत बार सुन चुके, लेकिन मैं कहता हूं कि पढ़कर छोड़ देना एक और बात है, और अध्ययन करना एक और बात है, और जीवन में उतारकर उसका रस लेना एक और ही बात है। वास्तविक में आप अगर सत्संग सुन रही होगी, माताएं, और आपके साथ ऐसा कोई प्रसंग होगा तो जाना और अपनी सौत के पांव पड़ना कि मैं राम कथा सुन के आज मुझे पता चला कि एक पति की दो पत्नियां, उसके संबंध क्या होते। बिगड़ा हुआ सुधार लेना। भरत जी के लिए क्या मांगा है मां ने? राज्य मांगा है। राज्य के लिए कितना लालायित होता है आदमी। भरत जी ने कहा कि गलत, मैं तुझे मां नहीं कहूंगा क्योंकि तूने सत्य को मुझसे तोड़ा है। अब उस सत्य को जोड़ने के लिए मुझे कितने प्रमाण देने पड़ेंगे, कहते हैं। और भरत जी ने घोषणा की, चलो सब राज वाले गए हैं चित्रकूट। चला रे एक राजा, भरत चला रे अपने राम को मनाने। भरत चला रे अपने राम को मनाने। राम को मनाने, राम को मनाने, भरत चला रे अपने राम को मनाने। भरत चला रे अपने राम को मनाने।
अपने राम को मनाने, भरत चला रे अपने राम को मनाने। आज भाई साहब मोहनुद्दीन जी का भजन सुनना है शाम में आप लोग को। वो राजस्थान से आए हैं और बड़े भाव से आए। बहुत बड़े कलाकार माने हुए राजस्थान के। जब हमारे जोधपुर परिवार, प्रेमी परिवार ने उधर एक संध्या रखी, बापूजी आए हैं तो उनके सामने संध्या, वो सहजतापूर्ण उनका न्योता स्वीकार करा गए। हमको बड़ा अचंभा, दोनों चीज एक साथ बड़ी बात कि कुछ योग्यता हो और उसमें नम्रता हो, फिर तो बात बन जाती। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ऐसा भावपूर्ण भरत जी चले हैं। मुझे तो सिद्धांत कहना पड़ता है ना, क्योंकि मैं सत्संग राम को मनाने, भरत चला रे अपने राम को मनाने, भरत चला रे अपने राम को मनाने। हाँ, तो भरत जी गए हैं, भगवान को मनाए। वहां पर क्या घटना घटी है? क्या घटना घटी? बहुत बड़ी बात है वो, हमें रिटर्न आना है अपने प्रसंग पर। मैं इस बात में यह कहना चाहता हूं कि क्या होता है भाई और भाई का संबंध। इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य है, कोई छोटा मोटा नहीं था। चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज दशरथ उस समय। इतना बड़ा साम्राज्य देना है, मां ने मांगा है श्री भरत जी के लिए, और भरत जी तिनके के समान उसको त्याग देते कि भाई ये उनका है। सारी सामग्री लेकर गए हैं। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि पगले, कोई बड़ी बात नहीं है, तेरा क्या और मेरा क्या, एक ही तो बात है। भरत, तू मेरा भाई है ना, रहने देना। जब पिताजी की इच्छा हो गई, मां की इच्छा हो गई, तो रहने दे। बोले नहीं, ये गलत है, ऐसी अनीति मैं स्वीकार कर ही नहीं सकता, मेरे प्राण चले जाए। बड़े मुश्किल से भगवान ने कहा ठीक है, 14 बरस के बाद मैं ले लूंगा भाई, बस उतने दिन तो रख। और भरत जी ने उसको धरोहर के रूप में रखा है। भरत जी ने कहा कि राज्य क्या सुंदर, नियम यह है कि उस राज्य पर आपका अधिकार है। मैं सिंहासन पर बैठूं तो मैंने जागती की है, मैंने अतिक्रमण किया है, मैंने छीना है, इसलिए मैं तो बैठ ही नहीं सकता। और अब मेरी दया जानकर कुछ तो कर दो, मत आओ, क्या चाहिए तुझे? सामने बैठ गया, आपकी चरण पादुका दे दो। प्रभु करी कृपा पावरी दी, सादर भरत शीश धरनी, सादर भरत शीश धरनी, सादर भरत शीश धरनी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। भरत जी कहे हैं सिंहासन पर चरण पादुका प्रतिष्ठित की है, आप नीचे बैठे,
मैं प्रतिनिधि हूं, राजा राम है, मैं उनका प्रतिनिधि। और सबसे आगे उस समय एक ऐसा वातावरण बना, सब उदासी थी अयोध्या में, लेकिन भरत जी के प्रति बहुत बड़ा सम्मान हो गया। क्या बात है, इसे कहते हैं भाई। अरे वारे भरत, हमको क्या पता, जिन लोगों ने शंकाएं की थी कि शायद उसके मां के बात में उसका भी कुछ सहमति होगी, वो तो क्षमा मांगते हैं, अपने आप को दोषी मानते, हमें माफ कर देना महाराज, भरत जी को। और उसी समय मां आती है। मां आई, कौन? कैकेयी। एक बार राजा भरत से मैं भी क्षमा मांग लूं तो मुझे क्षमा हो जाए। ध्यान देना, अवसर चुक्या पाछे पछतावे, होवे घणो फजीतो, संतो आयो डाव अब जीतो। संतो आयो डाव अब जीतो, अवसर चुक्या फिर पछतावे, फिर होवे घणो फजीतो। हाथ से बाजी निकल गई, फिर उसके बाद क्या बचा? और आई है कैकेयी। आपको लगेगा कि इस कथा का रीजन क्या है, इसका लास्ट भाव क्या है? इसका भाव यही है कि आप अपनी लाइन भक्ति की पेशल डाल लेना, यह भाव है इसका। इतना सुरक्षित कर लेना, इतना अधिकार। कभी कभी भी कहने में ये बात मेरी आ जाती है, कहते बापूजी हम जब से साधक बने हैं ना, लोग क्या हमारी मजाक उड़ाते। फिर उसलिए क्या, मैं पहले माला पहनता था लेकिन अब पहनता नहीं, पर मेरी भावना बहुत है, मैं साधक हूं। तिलक लगाता था लेकिन अब नहीं लगाता, क्योंकि वो क्या, लोग जरा मजाक। मैं कहता हूं कि बहुत गलत, बहुत दया आती है, दयनीय अवस्था है तुम्हारी। जब लौकिक जगत में लोग प्रेम करते हैं, लो मैरिज करते हैं, दो बच्चे, लड़की लड़के एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि वो कुटुंब परिवार की सारी मर्यादाओं को तोड़कर बाहर निकल जाओ। कोई संस्कार नहीं, कोई शादी नहीं, कोई पत्रिका नहीं, किसी को बुलाना नहीं, किसी के पैर छूना नहीं, कोई सिर पर सेहरा बांधना नहीं, कुछ भी नहीं। पहुंच गए कोर्ट में और कर दी दस्तखत, मैं इसे चाहता हूं, ये मुझे चाहती है, बस यही प्रमाण है। उसके घर वाले की क्या हालत है, मेरे घर वाले की क्या हालत है, कोई लेना देना नहीं हम दोनों को। अगर हमको कुछ होता है तो आपकी जिम्मेवारी संभालना, हमको जा रहे। ये लौकिक, वो कोई ज्यादा लंबा थोड़ी चलता है। मैंने सुना है, कहीं मेरे टच पे भी आते कि बाद में उनका टेढ़ा ही हो जाता है। बहुतों का, किसी का निभ जाए ऐसा आया है। मत करने देना ऐसी गलती। हरे कृष्ण। तो ये अलौकिक संबंध जहां है आत्मा और परमात्मा के, और इसमें फिर झिझक किस बात की, जब लौकिक संबंध में कोई डरने को तैयार नहीं है। एक शराबी शराब पीता है और पूरा रास्ता रोक कर चलता है, क्या समझे हो, ला 2 रुपए, अरे पटेल 2 रुपए, वो पटेल है कुछ भी है, बंद 2 रुपए। पटेल के बाप को डरना पड़ता है कि ये मुसीबत कहां से गले पड़े। ले भाई, जा भाई। यानी कितना मशगूल हो गया है, कितना बेपरवाह हो गया है, कितना निडर हो गया है, कितना निर्भय है। कोई चिंता,
कोई भय, कोई इज्जत की भय, किसी चीज का कुछ नहीं। कहते हैं पी लिया, पीना है, क्या करोगे आप हमारा? कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूं कि फिर इस भक्ति के मार्ग में डरने की, संकोच करने की, झिझकने की क्या बात है? ये लाइन तो वो है कि जो रोक रहा है, जो रोड़ा बनकर बीच में अड़ा हुआ है किन्हीं कारणों को लेकर, वो एक दिन फीका हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों को जिन लोगों ने बहुत सताया, अंतिम में उन्होंने चरणों में धूल चाटी। संत ज्ञानेश्वर महाराज जैसे, देखो ना कितना सताया, अंतिम में समाधि लेने के बाद वो पत्थर से सर पटकते कि हमें क्षमा कर देना ज्ञानेश्वर, हमें क्षमा। वो बात अपनी है, आपकी है, लेकिन इतना स्वतंत्र मार्ग है बंधुओं, और जियो उसको। देखो ना, जो बाहर खोज रहे हो वो भीतर, बाहर खोजे बावरे, भीतर वस्तु अनूप।